नहीं पुरु, पुरु, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। नहीं पुरु, क्या बुरा आदमी ये मेरे बच्चे को मार डालेगा। चलो पुरु, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते इसे। मैं चाहूं तो तुम दोनों को अभी यहां समाप्त कर सकता हूं, परंतु पौरव राष्ट्र के आमत्या के शब्दों का मान रखना। अपने साथी को लेकर चले जाओ, दोबारा पौरव राष्ट्र की तरफ आना तो दूर, झांकना भी नहीं। पुरु नहीं, छोड़ो मुझे। तुमने वचन किया था, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे पुरु। आवश्यक नहीं जिसे बरसों सत्य माना जा रहा हो वो सत्य ही हो। सत्य है कि वो दोनों जीवित हैं, महारानी अनुसुईया भी और उनका पुत्र पुरु भी। अगर ऐसा है तो महारानी अनुसुईया कभी सामने क्यों नहीं आई, और उसका वो बेटा पुरु? क्योंकि महारानी अनुसुईया अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, उन्हें स्मरण नहीं वो कौन है। और पुरु, उसको तो ज्ञात भी नहीं कि वो महाराज बमनी का पुत्र है। पुरु की उनसे भेंट पौरव राष्ट्र में हुई थी जब वो पिछली बार पौरव राष्ट्र आया था, और यहीं से वो उनको दस्युलोक ले गया था। उस महिला का परिचय प्राप्त हुआ? वो एक साधारण पागल स्त्री है महाराज। तो हमें समझाइए अमात्य कि उस साधारण पागल महिला में उस दस्यु की क्या रुचि थी जो पौरव सेना से युद्ध करके अपने प्राणों पर खेल कर उसे यहां से लेके आए। बड़े काम की खबर दी है तुमने दस्यु। इसे कैद खाने में जाके डाल दो। एक और आप कह रहे हैं कि मैंने आपकी सहायता की, और दूसरी ओर आप मुझे बंदी बना रहे हैं। शुक्र मनाओ, हम तुम्हारी जान नहीं ले रहे, सिर्फ कैद खाने में डाल रहे हैं। तुम्हारा फैसला हम बाद में करेंगे। तो बीते हुए कल ने फिर से पुकार आए, एक नई आवाज के साथ। शहजादा पुरु, तो शहजादा पुरु अनुसुईया को लेके आया है, पर है कहां ये मां बेटे? ये मेरे बच्चे को मार डालेगा। चलो पुरु, तुमने वचन किया था, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे पुरु। संभल कर। आओ।
सुमेर, वो मार्ग तट की ओर जाता है। नौका लेना और दस्यु लोग पहुंच जाना। जाओ। पुरु, रुको। देखो, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन ऐसा सोचना भी मत। ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं। इनके सामने जाना आत्महत्या करने समान है। शीघ्र चलो यहां से, इससे पहले कि शिवदत्त का मन बदल जाए। वो अपना मन बदले या ना बदले, मैं अपना मन बना चुका हूं। तुम्हें सुरक्षित रखना मेरा कर्तव्य था। उस महिला को मैंने एक वचन दिया है सुमेर, जिसे निभाना शेष है। छोड़ो मुझे, मेरे बच्चे को मार डालेगा। पुरु, नहीं। कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हें। 20 वर्ष पूर्व जो काम अधूरा छूटा था वो अब पूरा होगा। जो कार्य तुम करने आए थे वो कर चुके हो। अब उस पागल के लिए जो तुम करने जा रहे हो वो पागलपन है। अरे संबंध क्या है तुम्हारा उसके साथ? संबंध नहीं, कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर जानना मेरे लिए आवश्यक है। उस अमात्या को ऐसी महिला में रुचि कैसे हो सकती है जो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हो? जिन दस्युओं के प्राणों के प्यासे थे वो अमात्या, उन्होंने एक महिला के लिए तुम्हें क्यों छोड़ दिया? उन प्रश्नों के उत्तर ना भी मिले तो मर नहीं जाओगे तुम। चलो यहां से। पर यदि मेरा वचन अधूरा रह गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा सुमेर। और तुम तो जानते हो ना कि पुरु अपना वचन और अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता। स्वागत है महारानी अनुसुईया। 20 वर्ष पूर्व बीता पल लौट कर आया है। कुछ स्मरण हुआ? क्या ये भी स्मरण नहीं कि मैंने अपने हाथों से जेलम में तुम्हारी समाधि बनाई थी? अवश्य कोई कमी रह गई थी उस समाधि में, इसीलिए तो तुम वापस लौट आए। इस बार वो भूल नहीं दोहराऊंगा मैं। इस बार तुम्हारा नहीं, तुम्हारी राख का तर्पण करूंगा जेलम में। रुको। किसका तर्पण कब होगा यह निश्चित करना प्रारब्ध के हाथ में है, किसी अमात्य के हाथ में नहीं। तुम आगे आता कैसे नहीं? वचन जो दिया था।
ये भारतीय भी ना हमेशा झगड़ते रहती है और मुझे झगड़ा पसंद नहीं। इनके बीच के फसाद की जड़ को उखाड़ दो। अनुसुईया को अपने साथ ले जाओ मशस, जल्दी। जो मैं पाना चाहूं उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता दस्यु। क्या कहा था? वचन निभाने आए हो? अब नरक में जाकर निभाना अपना वचन। अब कभी उस महिला का चेहरा नहीं देख पाएगा तू दस्यु। क्या हुआ अलेक्जेंडर? किसी मुश्किल में हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है फेस्टियन। शाह फिलिप को अब तक होश नहीं आया है। हेरेडियस मुझ पर हमला करने के बाद से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। और मलिका, वो तो न जाने क्या कर रही है। कुछ तो खौफनाक है जो मुझसे छिपा रही है। सब कुछ एक साथ और इतनी तेजी से हो रहा है कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है फेस्टियन।
मैसिडोनिया के होने वाले शाह के चेहरे पे शिकन अच्छी नहीं लगती। मुझे यकीन है तुम सब संभाल लोगे। आओ बैठो। बिना बुलाए आने की गुस्ताखी की माफी चाहता हूं हुजूर, मगर खबर देने आना पड़ा। शाह फिलिप होश में आ गए हैं। बहुत दिन हुए जाम पिए हुए अलेक्जेंडर। जंग तो जीत ली, मगर उसका जश्न नहीं मना सका। मगर आज मैं उसका जश्न मना रहा हूं। मगर अभी आपके लिए चलना फिरना ठीक नहीं है शाह। घाव अभी गहरे हैं। जंग में खरोचे तो लगती रहती हैं अलेक्जेंडर। तुम खुद एक सिपाही हो, इस बात को बेहतर समझते भी होगे। वैसे जंग में मेरी जान बचाने का शुक्रिया। तुमने अपने सिपा सलार होने का फर्ज उम्दा तरीके से निभाया। ये लो, जाम पियो। खुदा का शुक्र है आप दुरुस्त हो गए शाह। मैं तो दुरुस्त हूं, मगर अरेडियस की नीयत मुझे दुरुस्त नहीं लगती। ये ताज मुझे चाहिए। हुजूर, शहजादा अपना होश खो चुके हैं। हालात बताते हैं कि किसी ने जानलेवा काला जादू कर दिया है शहजादे पर। महाराज बमने, बहुत हुआ लुक्का छुपी का खेल। महाराज मिलना चाहते थे ना आप? आ गया मैं।